प्रधानमंत्री मोदी आज यूके दौरे पर पहुंचे हैं और ये ऐतिहासिक दौरा है जब यूके और इंडिया के भारत के बीच में ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे एफटीए कहते हैं ये होने जा रहा है। अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है दोनों देशों के रिश्तों को देखते हुए और दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है उसको और मजबूती इस एग्रीमेंट से मिलने वाली है। आपको ये भी बता दें कि ब्रेग्जिट के बाद ये बहुत बड़ा एक स्टेप है इकोनॉमी के लिए, यूके के लिए और भारत के लिए भी। करीब करीब एक दशक के बाद ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट है जो आज साइन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी वो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर ये एग्रीमेंट आज साइन करने वाले हैं। हमारे से इस पूरे हफ्ते पर बात करने के लिए मिस ध्रुव के हैं यूके। बहुत बहुत न्यूजीलैंड में ध्रुव सर। शल जी नमस्कार। और न्यूज़ 18 के आप सभी व्यूअर्स एंड दर्शकों को मेरा प्रणाम। यस, दिस इज द वेरी हिस्टोरिकल मोमेंट जहां पर यूके और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है यहाँ यूके के टाइम। अभी तो यूके में सुबह के 9 बज रहे हैं और मोदी जी कल लंदन में आए और उनका भव्य स्वागत हुआ। हमारे इंडियन डायस्पोरा और यूके की जो डिप्लोमेसी जो है, दे हैव रिसीव्ड हिम वेरी वेल। And yes, it is an indeed is a landmark. And as you rightly said, after Brexit, so Brexit का मतलब है ब्रिटेन यूरोप से जब बाहर हुआ उसके बाद में ब्रिटेन के लिए यह सबसे बड़ी यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। उसके साथ में भारत के लिए भी, इंडिया के लिए भी यह ट्रेड एग्रीमेंट बहुत महत्व रखता है, जहां पर जैसे कि आप बोले कि इंडिया से जो टेक्सटाइल, फुटवेयर्स, जेम्स, ज्वेलरीज, ऑटो कंपोनेंट्स, ये सारे जो प्रोडक्ट जो आते थे यहाँ तक फार्मास्यूटिकल, उसकी ट्रेड जो है वो आपको 0% हो गई है मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पे। सो जो टैरिफ बोलते हैं, मतलब जो यहाँ यूके से, ब्रिटेन से इंडिया में जो भी प्रोडक्ट जाएगा उस पे सरकार जो है, या ब्रिटेन वहां से, भारत से ब्रिटेन में जो ये सारे प्रोडक्ट आएंगे उस पे 0% टैरिफ लगेगा। इसका मतलब यह है कि जो चीज अभी आप इंडियन रुपए में, फॉर एग्जांपल जो चीज 10 रुपए में मिल रही थी, उसकी टैक्स हट जाए तो कम से कम वो उसकी कीमत 5 से 6 रुपए हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो व्यवसायिक मार्केट जो है, जो लगभग जो आधी हो जाएगी कंज्यूमर कीमत। consumer base जो है, that will expand. It means the more products from India will come to the Britain. It means simply the demand will go up and supply will go up. It means the people will be basically exporting from India. That will go up and that will have an impact on the businesses. It will growth is a economy, and that's how the job is created, and that's how the society ध्रुव के एक welfare एक सवाल will मेरा be ये है कि benefited. देखिए, आसान आसान शब्दों में अगर हम बात करें, आसान शब्दों में अगर हम बात करें तो जो यूके के प्रोडक्ट्स हैं अब वो आसानी से कम कीमतों पर भारत में उपलब्ध होंगे और साथ ही साथ जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि इंडिया एक बड़ा एक्सपोर्टर है, इंडियन के जो प्रोडक्ट्स हैं खासतौर से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं, क्या उनका एक्सपोर्ट अब करना यूके के लिए, यूके को ये अब और आसान होगा? और यहाँ पर क्योंकि हमने देखा है प्रधानमंत्री स्टामर की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा है कि इससे इकोनॉमी को भी फायदा होगा और जॉब क्रिएशन होगा यूके के अंदर। लेकिन भारत के इसके मायने क्या है भारत के लिए? जी, इसके भारत के लिए जो है ना, यह बायलैटरल एग्रीमेंट है, और इस बायलैटरल एग्रीमेंट का मैं आपका प्रश्न जो है, दैट इज वेरी नेल इन द हेड। सो लेट्स टॉक अबाउट यूके एक्सपोर्ट टू इंडिया। अभी ब्रिटेन से इंडिया में जो प्रोडक्ट जाती है, फॉर एग्जांपल यूके मेड कार इंडिया में जाती है, तो यदि यहाँ पे 50 लाख की है तो वहां पे 100% टैरिफ होता है। तो मतलब 50 लाख की चीज इंडिया में जाके ओके। 1 करोड़ हो जाएगी। अब उसका मतलब यह है कि जो 100% टैरिफ जो पहले लगता था, अब वह उस पर बस 10% लगेगा, अंडर कोटा। उसका मतलब यह है कि 50 लाख की चीज इंडिया में जाएगी तो वह 60 लाख में मिलेगी। तो जो कंज्यूमर बेस जो अपना इंडिया में जो यूके मेड कार्स जैसे रेंज रोवर, डिस्कवरी, जैगुअर, ऐसे सारे ब्रिटेन मेड कार्स जो हैं, जो इंडिया में बहुत कम रेट्स पे मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि जो पहले जो लग्जरी ब्रांड जो होती थी ब्रिटेन मेड, अब वो अब मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास तक हो जाएगी। पहला एग्जांपल तो यह है। दूसरा जो है, जो अदर यूके गुड्स हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स हुआ, मेडिकल डिवाइस हुआ, लैम्प हुआ, इस तरह की बहुत सारी जो जो चीजें ब्रिटेन से इंडिया में जाती थी, जिसकी डिमांड काफी है, उसकी अब रिड्यूस्ड टैरिफ जो है वो नियरली 90% रिड्यूस हो गई है। इसका मतलब यह है कि कॉम्पिटिटिवनेस इंडियन मार्केट में ज्यादा है। जो ब्रिटेन के जो प्रोडक्ट है उसकी एसेसिबिलिटी कॉमन आम जनता को वहां पे है, और कंज्यूमर चॉइस जो है वहां पे भारत के लिए ज्यादा है। इसका मतलब ये तो ब्रिटेन की तरफ से हुआ। दूसरा तरफ से आप भारत की तरफ से वो देखें, तो भारत जो एक्सपोर्ट करता है
ब्रिटेन को उसमें टेक्सटाइल, फुटवेयर, जेम्स, ज्वेलरी, ऑटो कंपोनेंट्स, उस पे भारत से एक्सपोर्ट होता है यूके में। तो पहले जो है 16 to 20% टैरिफ लगता था जैसे ब्रिटेन में आया, उस पे अब 0% लगेगा। इसका सिंपल सा ओके। मतलब यह है कि जो ब्रिटेन में जो चीज पाउंड में मिलती थी महंगी, इंडिया से आई हुई चीजें अब वो और सस्ती हो जाएगी। तो जिससे हमारा जो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट जो है चाइना से, तो चाइना की जो कॉम्पिटिटिवनेस जो है प्राइस पे और क्वालिटी पे, क्योंकि इंडियन हम्म। प्राइस और क्वालिटी इज बेटर देन द चाइना इन अदर कंट्री, सो उसकी कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो काफी हाई होगी। इसका सिंपल सा मतलब है कि दिस बायलैटरल एग्रीमेंट इज हिस्टोरिकल एंड बोथ कंट्री इज इक्वली बेनिफिटेड। अगर हम बात करें इस एग्रीमेंट, हम देख रहे हैं बहुत रही थी कि साइन हुआ, साइन हो, और एक यूएस के साथ चर्चा हुई है कि वहां पर भी ये साइन हो सकता है। यूरोपियन यूनियन के साथ भी एफटीए की चर्चा हो रही थी। तो इसमें अब जो खबर आ रही है कि जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये फेज वाइज इंप्लीमेंट होगा। इस फेज वाइज के पीछे क्या कारण है, ये इसमें देरी क्यों हो रही है? जहां तक मेरी पूरी अंडरस्टैंडिंग है, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दिवाली 2022 में साइन होना था, 2022, बाय दैट टाइम दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शुड हैव बीन हैपेंड। उस समय न होने का रीजन यह है कि आई हैव अटेंडेड सम मीटिंग्स फ्रॉम स्कॉटलैंड एंड आई हैव बीन इन वन वे और अदर वे आई हैव बीन पार्ट। सो 2022 में दिवाली के समय यह जो एग्रीमेंट साइन होने वाला था उसमें नहीं हुआ, क्योंकि उसमें नेगोशिएशन हुआ, एंड नेगोशिएशन वाज both on the both side, on the Britain, on India. Both country wanted to have the best from this trade agreement. अब ट्रेड एग्रीमेंट का जो it has taken nearly 3 years, तो 3 years होने का सबसे बड़ा एक कारण मैं आपको बताऊं कि जितने भी इंडियन वर्कर्स, चाहे वो इसको आईसीटी बोलते हैं, इंडियन कंपनी ट्रांसफर, आईसीटी, जो इंडिया से कंपनी से ट्रांसफर होकर ब्रिटेन में आके काम करते हैं, उन पे जो टैक्स जो है टेम्पोरी टैक्स 3 साल का होता है, वो नहीं लगेगा। उसका सिंपल सा मतलब है कोई भी एक आईटी वर्कर यहाँ पे आता है, वो काम करता है, तो उसको मंथली टैक्सेस जो है एनआई पे कम से कम 30 से 40 हजार रुपया टैक्स तो उसको देने पड़ते हैं, वो उसकी डायरेक्ट सेविंग होगी। तो यह इंडियन वर्कर्स के लिए जो स्किल्ड प्रोफेशनल वर्कर्स हैं, यह एक बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट है। फिर जो टैरिफ जो है, जो इंडिया से ब्रिटेन में प्रोडक्ट आती थी, वो टैरिफ काफी लो हो गई है और 0% हो गई है, जो इंडिया के लिए सबसे बड़ा आप बोले कि अचीवमेंट है वो। तो यह नेगोशिएशन, दिस नेगोशिएशन हैज टेकन क्वाइट लॉन्गर, बट इट हैज बीन टफ नेगोशिएशन, एंड ऑल्सो ब्रिटेन हैज गॉट बेनिफिटेड। फॉर एग्जाम्पल स्कॉच विस्की का जो स्कॉटलैंड से स्कॉच विस्की, स्कॉटिश फिश जो सामान जो है, उस पर 0% टैरिफ लगेगा इंडिया में। पहले आप इफ यू गो टू 7 स्टार होटल एंड यू ऑर्डर द सैल्मन फिश, दैट वुड कॉस्ट क्वाइट अ लॉट, क्योंकि उस पर टैरिफ बहुत ज्यादा थी। अब उसकी टैरिफ जो है स्कॉटिश फिश पे 0% टैरिफ है। स्कॉच जो है उस पर टैरिफ जो रिड्यूस होकर 75% हो गई है। सो दैट्स क्वाइट बिग विन विन फॉर द बोथ कंट्री, एंड इट हैज टेकन टाइम। सो यस, योर क्वेश्चन इज वेरी राइट। नाउ अदर कंट्री विल सी if the UK economy is booming by 5.5, you can say it is booming by $120 billion in by 2030, and yearly more than $5 billion UK is getting. Why not a European Union country getting? They got more than 20 countries, so European Union will go towards. And now we have to understand is in the current geopolitical situation of Europe, where the war is going on between Russia, Ukraine, And in the Ukraine, Middle yeah. East. Yeah, you can see in the Middle East, there a lot of the unsettlement, the Israel, Iran, Iraq, and the entire the Arab and Palestine is going. China demand is going down. There isn't a space for alternative country who could do so. I mean, politically, there's a trademark. It's going to set a milestone for other countries to follow the same way. If the Britain is doing, if the Britain and India is benefiting equally from the both sides, economically, socially, and the business growth, why not other European country would choose India to do the business than doing with conflict rise in China and Russia? So this is a very quite, I would say, strategically, yes, it has taken 3 years time, but I think it is a very right time to, doubling up this trade volume and provides the biggest scope towards the bilateral trade, not only in the Britain, but also opening up to the European Union, other countries. मेजर प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया जिसमें हम देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, वो वहां पर ब्रिटेन में भी काफी पॉपुलर हैं। तो क्योंकि इंडिया इज अ कृषि प्रधान देश, तो ऐसे में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं
किसानों के लिए हम क्या देख रहे हैं, जो भारतीय किसान है उनका कितना फायदा हुआ इस डील से? इसका सिंपल सा यह है कि जो ब्रिटेन, जो इंडिया का एक्सपोर्ट यूके को जो है वो टेक्सटाइल, कंज्यूमर गुड्स, एग्रीकल्चर, उसकी टैरिफ जो है वो यहाँ पे 0% हो रही है। इसका मतलब है जो चीज अभी करंट ओके। मार्केट में 1,000 रुपये मिलती थी वह मिलेगी आपको 400 रुपए में या 500 रुपए में। इसका मतलब है कि एक आदमी यदि अफोर्ड कर सकता था, सिंपल टर्म में सोचे, यदि बस मैं ही एक अफोर्ड कर सकता था 1,000 रुपए की एक चीज खरीदने के लिए, अब वो 500 में मिले तो 10 लोग उसको खरीद सकते हैं। क्वालिटी बेटर है चाइना से, प्रोडक्ट की जो रिलायबिलिटी बेटर है, मैन पावर बेटर है, सप्लाई चेन बेटर है, हम्म। इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल टाई अप बेटर है। तो इंडिया में जो इम्पैक्ट है वह उसकी डिमांड जो बोलते हैं, डिमांड काफी बढ़ेगी। जैसे ही डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई करने के लिए वर्क फोर्सेस और इकोनॉमिकल फोर्सेस वहां पे आएंगे, जिससे जॉब क्रिएशन होगा। और जो अपना जो आम आदमी है वो देखेगा कि जो सप्लाई चेन जो है, ये कंप्लीटली लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है, वो बूम हो रहा है। जो शिपिंग ट्रेड जो है वो बूम हो रहा है। जो एंड यूजर जो है, एंड यूजर या ब्रिटेन का बोले या या फर्स्ट सप्लायर जो है इस पूरे चेन का, जो इंडियन वहां पे एक्सपोर्टर जो है, एक्सपोर्टर का जो चेन जो है, दे विल गेट अ बिग बूम, क्योंकि सप्लाई और डिमांड का ये पूरा जो है ये टैरिफ है और ये खेल है। तो इससे जो इम्पैक्ट हम्म। जो है, ये ट्रेड जो है, ट्रेड का वॉल्यूम हम जिसकी बात कर रहे हैं वह डबल होगा, जिसका इम्पैक्ट आम आदमी के पॉकेट पे पड़ेगा कि भाई उसको उससे ज्यादा फायदा हो रहा है। और वह फायदा जो है ओके। वह अरबों में होने वाला है। फिर एक आखिरी सवाल, क्योंकि बहुत से इंडियंस और इंडियन ओरिजिन के लोग यूके में रहते हैं, वहां पे प्रोफेशनल्स भी जो जॉब वहां पे जॉब करते हैं, उनके लिए भी इस डील में कुछ हम समझ सकते हैं उनका भी इसमें बेनिफिट होगा? जी बिल्कुल, यही सबसे एक मेन हाईलाइट है कि जो इंडियन आईसीटी पे आते हैं, इंडियन कंपनी ट्रांसफर से जो इंडिया से ट्रांसफर होकर यूके में आते हैं, उन पे यहाँ पे आने पर टैक्स लगते हैं दो तरह के। उसको बोलते हैं नेशनल इंश्योरेंस टैक्स और एक नॉर्मल टैक्स। तो जो नेशनल इंश्योरेंस टैक्स जो है, जो नियरली यहाँ पे 12% से 15% लगता है डिफरेंट सारी सैलरी पे, वह जीरो हो गई। इसका मतलब है मंथली जो है उनकी सेविंग कम से कम 300 से 500 पाउंड सैलरी बैंड पे डिपेंड करता है, और वह उनको मिलेगी। इसका मतलब यह है कि 30,000 से 50,000 के बीच में उनकी सैलरी बैंड पे डिपेंड करता है, उनको डायरेक्ट सेविंग मिलेगा। और डायरेक्ट सेविंग कोई भी इंडियंस वर्कर्स यूके में, ब्रिटेन में आते हैं, यदि 30,000 रुपये सेविंग हो रहा है, तो उसका सिंपल मतलब यह है कि वह रेमिटेंस उसका एक हिस्सा इंडिया में जाएगा। क्योंकि कोई भी वर्कर्स यहाँ पे ओके। आते हैं प्रोफेशनल, दे remit the money back to India. If they are saving 30,000 rupees or 50,000 rupees extra, it means they're going to remit back India in more economical terms. So it means Indian remittance from Britain to India will go up. जैसे ही remittance जाती है, जो पाउंड और रुपीस की जो आपस में तालमेल है और रुपीस की जो स्ट्रेंथ है वह बढ़ेगी। इंडियन मनी में जितनी भी फॉरेन ट्रांसफर या फॉरेन मनी जा रहा है, इंडियन इकोनॉमी उससे बेटर होगी। और ऑफ कोर्स वहाँ के अपने जो आम लोग के पास में जो जिनके फैमिलीज हैं, जो बिजनेसेस हैं, दोनों वो इसके दे विल लिए। गेट बेनिफिटेड। यस। तो ध्रुव, आपने अपने अपना टाइम निकाला, सो मच, और ने पूरा एक्सप्लेन किया कि आखिर जो ऐतिहासिक एग्रीमेंट साइन होने वाला है यूके और भारत के बीच में, इसके मायने क्या हैं, इससे दोनों देशों को फायदा किस तरह से होगा, अपने आप में एक माइलस्टोन है दोनों देशों के रिलेशंस को लेकर भी, और ना सिर्फ भारतीय आम नागरिक बल्कि यूके के सिटीजन्स हैं उनको भी काफी फायदा, जॉब क्रिएशन ज्यादा हो। सबसे अहम बात यह है कि इससे भारत और यूके के संबंध और घनिष्ठ होंगे, लेकिन इसके लिए साथ ही साथ ये भी रास्ता खुलेगा कि किस तरह से भारत और अन्य जो कंट्रीज है, जिसमें यूएस है और आने वाले टाइम में जो ईयू है, वो भी इसी रास्ते पे चलकर भारत के साथ इसी तरह के एग्रीमेंट्स करके इकोनॉमी को और मजबूती दे सकते हैं। हम बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ध्रुव। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।